हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन उठाया है मैंने, तो जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं कि लिखा है WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया है। पिछली बार यह ट्रायल किस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च की वजह से रोक दिया गया था, जिसके आंकड़े गलत पाए गए? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला लासेंट, दूसरा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, और सी है ए और बी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आंसर सी, ए और बी, लासेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं कि ये किस बेसिस पे था। तो आप ये देख रहे हैं सामने, यह बात सामने आ रही है कि इस सस्ती दवा के बदले दरअसल पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। इसका आधार रिसर्च जर्नल लासेंट में 22 मई 2020 को छपी एक रिसर्च पेपर थी, जिसमें दवा था कि इस दवा से मृत्यु दर बढ़ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद फ्रांस, इटली और बेल्जियम सहित दुनिया के कई देशों की सरकारों ने कोविड-19 रोगियों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उपयोग रोक दिया था। ठीक है। और इसी प्रकार हम अपने सेकंड क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चक्रवाती तूफान निसर्ग, चक्रवाती तूफान जो कि अभी 2 दिन पहले आया था, चक्रवाती तूफान निसर्ग का केंद्र 3 जून को महाराष्ट्र के किस समुद्री तट से टकराया? तो इसके चार ऑप्शन है। ए है मुंबई के वर्सोवा, बी है रायगढ़ जिले के अलीबाग, सी है नागपुर, डी है मुंबई के केवला बीच। तो इसका सही जवाब है बी, रायगढ़ जिले के अलीबाग से टकराया था। ठीक है। तो इसके बारे में और जानते हैं क्या है। यह इलाका मुंबई से 95 किलोमीटर दूर है। यह इलाका जो है मुंबई से 95 किलोमीटर दूर है। यह तूफान अरब सागर में उठा था और 3 जून को दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकराया था। इलाके में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हालांकि तूफान का रास्ता बदल लेने की वजह से यह कमजोर पड़ गया था। मौसम विभाग के साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास साइक्लोन का खतरा मंडराया है। इससे पहले 1948 और 1980 में ऐसे हालात बने थे, लेकिन वह चक्रवात में बदल पाया। इसे लेकर मतभेद है। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स सही टाइम पर मिलते रहें। तो इसी प्रकार हम अपने तीसरे क्वेश्चन के बढ़े, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि रिसेंटली अभी यूएसए में चल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा, आई कैन ब्रीथ, ध्यान समझिए, आई कैन ब्रीथ यह नारा किस देश के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा या पहचान बन गया है? तो इसका चार ऑप्शन है। ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है यूएसए, डी है हांगकांग। तो इसका सही जवाब है सी, यूएसए। ठीक है। तो इसके बारे में और जानते हैं, आई कैन ब्रीथ है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में जो देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, अमेरिका में इस समय जो हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, ज़्यादातर शहरों में लोग सड़कों पर हैं, उसकी पहचान या नारा बन गया है। ठीक है, आई कैन ब्रीथ। तो इसके बारे में जानते हैं कि आई कैन ब्रीथ है क्या। क्या है आई कैन ब्रीथ? मैं सांस, इसका हिंदी में मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा नारा। दरअसल बीते 25 मई को पुलिस ने अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई, को पुलिस ने हिरासत में लिया था। व्हाइट पुलिसकर्मी ने ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर 7 से 8 मिनट तक घुटना रख दिया। इस दौरान जॉर्ज का कहते रहे, आई कांट ब्रीथ। ठीक है। पुलिस को तरस नहीं आया। इसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ नारे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यही था आई कांट ब्रीथ। कई राज्यों में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार मैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ा। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर्स विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है? तो इसके चार ऑप्शन है। ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है चीन, और डी है रूस। तो इसका सही जवाब है सी, चीन। चीन पर उसने पैर रोक लगा दी है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं हम। इसके बारे में देख रहे हैं। कोविड-19 के कारण
चीन और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव अब धीरे धीरे दोनों देश में ट्रेड यानी कि बिजनेस और ट्रेवल पर भी होने लगा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 मई को यह फैसला किया। इसके अनुसार 4 चीनी एयरलाइंस के पैसेंजर विमानों को अमेरिका में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि 16 जून से यह आदेश लागू हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका ने चीनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ा हूँ। 5वां क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? केंद्र कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। फरवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं यानी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस मौके पर ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का ऐलान किया था। अब 3 जून को इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे। बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। उनका जन्म कोलकाता में वर्ष 1901 में हुआ था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे पुराना पोर्ट ट्रस्ट है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसके 4 ऑप्शन है। मंजीव सिंह पुरी, बी है रवीश कुमार, सी है नीना क्वन कुलहटी और डी है नितिन वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रवीश कुमार। ठीक है, तो अब इनके बारे में और जानते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने 3 जून को इसकी जानकारी दी। वो काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। वो 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं। फिनलैंड फिनलैंड क्या, यह यूरोपीय देश है। राजधानी इसकी है हेलसिंको और यहाँ इनके पीएम है सना मारिन। मात्र 34 वर्ष की उम्र में बने थे। ठीक है, करेंसी क्या है इनकी? यूरो। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने 7वें क्वेश्चन के ऊपर। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कुवैत में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? कुवैत में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। ए है सीबी जॉर्ज, बी है जीवा सागर, सी है ऋषि सागर, डी है नवीन। तो इसका सही जवाब है ए, सीबी जॉर्ज को बनाया गया है। अब इनके बारे में और थोड़ा जानकारी ले रहे हैं हम। देखिए, सीबी 1993 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अब कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। ठीक है, और यहाँ के शासक या फिर आमिर साहब अहमद अल हासब हैं, साहब हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने 8वें क्वेश्चन के ऊपर। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। केंद्र कैबिनेट ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त डीरेगुलेट और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव को मंजूरी दी? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995, बी है कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हित अधिनियम 1937 और सी है मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 और डी है बीज अधिनियम 1983। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। केंद्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। इससे पहले 15 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 मई 2020 को यह ऐलान किया। माना जा रहा है कि तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। भंडारण के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने 9वें क्वेश्चन के ऊपर। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए क्या है। केंद्र कैबिनेट ने द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 को पारित किया। तो इसमें इसमें सही है, देख लीजिए है। इस फैसले से एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आज़ाद हुआ है। कहीं भी उत्पाद बेचने और ज़्यादा दाम देने वालों को बेचने की आज़ादी मिली है। किसान को वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यक्ष 2020 पर था। ठीक है। इसी प्रकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।
आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है इसके। पहला है 4 जून, बी है 3 जून, सी है 5 जून और डी है 6 जून। इसका सही जवाब है ए, 4 जून को यह मनाया जाता है। अब इसके बारे में और लेते हैं जानकारी, क्या है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1982 में यह दिवस घोषित किया था। इस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता करना और उनकी पीड़ा को उजागर करना है। मूल रूप से यह दिन दुनिया भर में उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करने के लिए है जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक शोषण के शिकार हैं। ठीक है, इससे प्रकार हमारे 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल में करंट अफेयर्स पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स सही टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।